आपको बता दें दोस्तों, जब भारत देश की क्रांति वीरों की बात की जाती है तो उस समय हमारे जहन में भगत सिंह जी का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसने गुलाम देश की आज़ादी के लिए अपनी जवानी तथा संपूर्ण जीवन भगत सिंह ने देश के नाम लिख दिया। सदियों में ऐसा एक वीर पुरुष जन्म लेकर हमारे पृष्ठभूमि उजागर करता है। देशभक्ति के भाव से ओत-पोत शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के जिला लायलपुर गांव बंगा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, 28 सितंबर 1907 को एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। परिवार के आचरण का अनुकूल प्रभाव सरदार भगत सिंह पर पड़ा। वह एक ऐसे माहौल में जन्म और उनका पालन पोषण ऐसा हुआ कि वह हमेशा भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर रहते थे। भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का जुनून उनके खून में दौड़ रहा था। महात्मा गांधी के समर्थन में सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए उन्होंने महज 13 साल की कम उम्र में अपना स्कूल छोड़ दिया। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बाद में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी कृतज्ञों को सीखा, जिसने उन्हें बहुत प्रेरित किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार से वह बहुत दुखी हुए। वह अमृतसर पहुंचे और खून से सनी पृथ्वी को चूमा और भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण झोंकने की कसम खाई। 1925 में उन्होंने राष्ट्र आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भगत सिंह बहुत तेजी से युवा क्रांतिकारी के रूप में उभरने लगे। तब उनकी सभी गतिविधियों ने अंग्रेजों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में उन्हें गिरफ्तार किया। उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ 1928 में आया, जब अंग्रेजों के हमले में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने उसी का बदला लेने के लिए अधिकारी उप महानिरीक्षक स्कॉट को गोली मार दी। उसके बाद उन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। उनके बाद वह लाहौर से कोलकाता और फिर वहां से आगरा आए और एक बम फैक्ट्री की स्थापना की। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर व्यापार विवाद बिलों के विरोध में केंद्रीय विधानसभा पर बम फोड़कर धमाका किया और आत्मसमर्पण कर दिया। जब भगत सिंह और उनके साथियों के साथ जेल में अमान्य व्यवहार किया गया तो उन्होंने जेल में ही 116 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की। भगत सिंह को धारा 129, 302 तथा विस्फोट पदार्थ अधिनियम 4 और 6F तथा अन्य कई धाराओं के तहत भारतीय दंड संहिता के आधार पर राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी 1931 को वायसराय के समक्ष भगत सिंह के माफी का आग्रह किया, पर इस माफीनामे पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 17 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भगत सिंह की माफी के लिए वायसराय से मुलाकात की, पर इनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यह सब भगत सिंह के इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। उनका कहना था इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। उसके बाद 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी गई थी। वह अपने अंतिम क्षणों में भी भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भगत सिंह फांसी का फंदा गले में पहनकर भी मुस्कुरा रहे थे। वह एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने कभी अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा। वह अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करते रहे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।